पानी बकेट को निकालना है तो वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। आगे कहता है अप्लाइंग अ फोर्स एंड स्प्लिट, दूर जाने वाला फोर्स होगा, किसी चीज को हमसे दूर ले जाने वाला फोर्स होगा, उस फोर्स को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, पुश कहेंगे। पुश एक टाइप का क्या है बच्चों, फोर्स है। हाथ में, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये पेन है और इस पेन को अगर मैं हाथ से छोड़ दूं, कॉन्टेक्ट से हटा दूं तो मेरे हाथ में रहेगा क्या, मीन्स क्या, इस पे अगर फोर्स लगाना है तो मेरा टचिंग में गया तब ये कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाया। अगर मान लीजिए ये यहाँ रखे, हाथ को ऐसे रखे, छू मंतर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा क्या, तो नहीं ना। तो जब वो ऐसा नहीं होगा आप क्या कहोगे, अगर हम लोग फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करने के दौरान आप आगे की ओर फोर्स लगाते हैं तो पानी आपको पीछे ढकेलता है कि नहीं, तो वो फोर्स जो फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे हैं ना। तो आज क्लास 8 का जो फिजिक्स का टॉपिक है क्या, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक ना। उस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे बेहतर तरीका से, ठीक ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स के बारे में पढ़ना, ठीक ना। फिर टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रेशर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, फोर्स से। सबसे पहला क्वेश्चन कि फोर्स क्या है सर, ये फोर्स क्या है सर। तो फोर्स बच्चों किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना, पुश करना या पुल करना, समझ रहे हैं ना। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना। तो बताइए किसी चीज को जब हम लोग धकेलेंगे हमसे दूर जाएगा, और किसी चीज को हम लोग खींचेंगे हम लोग की ओर आएगा। तो वही पुश और जो पुल जो होता है ना, जो किसी बॉडी के पोजीशन में, शेप में, साइज में, स्पीड में या तो चेंज ला देता है या लाने का कोशिश करता है, समझ रहे हैं ना। उसी पुश और पुल को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स क्या है बच्चों, एक पुश या पुल है, विच चेंज और ट्राइज टू चेंज, विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द कौन चीज, स्पीड, पोजीशन, शेप और साइज, समझ रहे हैं ना। मतलब फोर्स एक खिंचाव या धकेलना होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को, मतलब चाल को, क्या कहते हैं, पोजीशन को, मतलब लोकेशन को, शेप को, साइज को या तो चेंज ला देते हैं या लाने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहले फोर्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लोरिंग फोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्ट मतलब टॉपिक टू बी कवर्ड, इंट्रोडक्शन टू फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड एक्सप्लोरिंग फोर्सेज, और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक ना बच्चों। देखिए फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन और शेप। स्टेट ऑफ मोशन की जब बात हम लोग करते हुआ, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब हो गया अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है बच्चों, अगर वो मोशन में है तो फोर्स लगा के हम लोग उसको रेस्ट में ला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर कोई स्लो चल रहा है, स्लो स्पीड है, तो उसको हम लोग फास्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर फास्ट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। ये सारा काम करने के लिए, ये सारा काम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स। अब वो फोर्स किस रूप में हो सकता है, या तो उसको पुश करके या तो पुल करके, समझ रहे हैं ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करके हम लोग उस ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में, स्लो स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, फास्ट को स्लो कर सकते हैं। अगर यूनिट मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स लगा करके डायरेक्शन को चेंज हम लोग कर सकते
हैं। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो बुआ, इसमें क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं ना, आपके जैसे एक क्या है, मोटू सिंह है और एक हलवा सिंह है। क्या कर रहा है, ये पीछे से धक्का दे रहा है तो ये इसको पुल कर रहा है। तो खींचना मतलब पुल, अब धकेलना मतलब पुश। समझ रहे हैं ना? तो बताइए, किसी चीज को पुश करेंगे हमसे दूर जाएगा, पुल करेंगे तो हमारी ओर आएगा। तो पुल वो फोर्स है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हम लोग की ओर आएगा, ठीक ना। और पुल्स अति पुश वो फोर्स है जो हम लोगों से क्या जाएगा, दूर जाएगा। जुदाई हुआ मीन्स क्या, पुश। मैं तेरी ओर गाना सुने हैं ना, तो वो क्या है, पुल है, ठीक ना। आप पुश और पुल का एग्जाम्पल और भी गिटार बजाते हुए देखे हैं ना, देख रहे हैं ना, पुश पुल, पुश पुल। कारपेंटर को लकड़ी काटते हुए देखे हैं ना, तो क्या करता है, पुश पुल, पुश पुल। आप बोटिंग किए हैं ना, तो बोटिंग करते हैं तो पैर से करते हैं, क्या चीज करते हैं, वहां पुश करते हैं। फिर आप जो साइकिल चलाते हैं तो पैडलिंग करते हैं, तो पैडलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, पैडल पे फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है। आप अगर डोर्स को क्या करते हैं, रूम के डोर्स को अगर आप क्लोज करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो पुल किए। अगर वही डोर्स को खोलना होता है तो क्या करते हैं, पुश करते हैं कि नहीं। तो पुश और पुल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स एक क्या होता है बुआ, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं बच्चों जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू होता है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे अगर लिख दिए 10 न्यूटन, मतलब ये 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। न्यूटन क्या हुआ, एसआई यूनिट, किसका, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। और ठीक ना, और डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना बच्चों, वो उस डायरेक्शन में होता है जिधर ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। समझ रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट के जो मोशन का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो उस पे लगे हुए फोर्स के डायरेक्शन के सेम होता है, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुल, पुश, पुश एंड पुल बोथ, नन ऑफ द एबव। तो पुश एंड पुल बोथ, फोर्स एक पुश और पुल दोनों है, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, यहां मैंने किसको एक्सप्लेन किया है, पुल का। पुल का मतलब मैंने आपसे क्या बताया, पुल एक क्या है बच्चों, फोर्स है जो अप्लाइड होता है, लगता है किस पे, टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स वन सेल्फ। मतलब पुल एक फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, और अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करता है किसके तरफ, अपने तरफ लाते हैं। जैसे देखिए, ये इसको खींच रहा है, मीन्स क्या, ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी का गाड़ी, बुल्लक कार्ट, ये क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, इसके तरफ खिंचा रहा है। देख रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, पुल कर रहे हैं, तो ये पैर जो है इसके तरफ खिंचा रहा है। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये अपने तरफ पुल कर रहा है, वो अपने तरफ पुल कर रहा है। बच्चों ये देखिए पुल कर रहा है। बच्चों ये आपने गेम खेला है ना स्कूल में, ये देख रहे हैं ना, ये पुल कर रहा है। बच्चों ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो पुल जब किसी चीज को करते हैं ऑब्जेक्ट अपने तरफ आता है। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, पुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पुल एक फोर्स है जिससे लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने ओर खींचते हैं, ठीक ना। तो पुल इज अ फोर्स टुवर्ड्स वन सेल्फ, अपने और लाने वाला ये फोर्स है। पुल एक टाइप का क्या है, फोर्स है। पुल ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ फोर्स। जैसे हम सोर्स हैं, फोर्स लगाने वाले, तो पुल हमेशा मेरे तरफ ही लगेगा ना। पुल हमेशा किसके तरफ लगेगा, जिधर से फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, ठीक ना। एग्जाम्पल, पुलिंग अ रोप, ओपनिंग अ डोर,
ड्रॉवर, जैसे आप गला जिसको बोलते हैं काउंटर, उस ड्रॉवर को जब खोलते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। उसके बाद ड्रैगिंग अ चेयर, ड्रैगिंग अ चेयर, अपने तरफ अगर चेयर को खींचते हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पुल ही कर रहे हैं ना। ये पुल करने का मतलब हुआ। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहता है कि ये बच्चे, ये क्या है, ये कुआं है। अब इस कुआं में से बच्चों क्या निकालना है, पानी निकालना है। तो पानी निकालने के लिए जब इस बकेट को इसमें डालेंगे, बकेट को जब इसमें डालेंगे तो उससे जो पानी भरेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, खींचेंगे कि उसको धकेलेंगे, मतलब पुल करेंगे कि पुश करेंगे कि दोनों करेंगे। तो बच्चों जब उसमें कुआं में से पानी को निकालना होता है तो रस्सी को हम लोग को अपने तरफ रॉड को खींचना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है बच्चों, पुल। तो व्हाट एक्शन विल बी डन टू ड्रॉन वाटर फ्रॉम अ वेल, वेल से मतलब कुआं से पानी निकालने के लिए हम लोग को कौन सा एक्शन करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, पुल एंड पुश बोथ, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों अब यहाँ पे क्या है, विच एग्जाम्पल बेस्ट इलुस्ट्रेट अ पुल फोर्स, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको जो लग रहा है जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका, पुल फोर्स का। जैसे हिटिंग अ नुकर बॉल, हिटिंग अ नुकर बॉल, देख रहे हैं ना, ये जो नुकर बॉल है इसको हिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने और खींच रहे हैं कि धकेल रहे हैं, तो धकेल रहे हैं ना। तो यहाँ पुल नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फुटबॉल। दूसरा किकिंग ऑफ फुटबॉल, बताइए फुटबॉल को क्या करते, लगाते हैं तो अपने तरफ आता है तो अपने से दूर जाता है। तो ये भी क्या है, पुशिंग है। यहाँ क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अपने तरफ ये क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपने तरफ ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये क्या है, पुलिंग है। बच्चों यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग लगाता है अपने तरफ, ग्रेविटी लगाता है नीचे, ग्रेविटी लगाता है नीचे। तो पहला देखिए, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, कुआं से पानी बकेट को निकालना है तो वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। आगे करता है अप्लाइंग अ फोर्स एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग पर जो फोर्स लगेगा तो देखिए ये अपने तरफ खींचेगा तो ये भी अपने तरफ खींचेगा, समझ रहे हैं ना। बट इस सब में से बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, पुल का। कौन है, ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। ये तो ऐसे पुश हुआ, ये भी पुश हुआ, और ये भी स्प्रिंग के पे जो किधर डाउनवर्ड तरफ ना, इस पर ना लग रहा है, स्प्रिंग को जो खींच रहे हैं तो नीचे की ओर गया ना, तो इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो हुआ पुल का, इसमें कौन हुआ, ड्रॉविंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, मतलब कुआं से पानी का जो बाल्टी है उसको निकालना एक पुल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों क्या है, पुश, पुश मतलब धकेलना, धकेलते हैं तो क्या होता है, हमसे दूर जाता है। तो पुश एक क्या है बच्चों, ये एक फोर्स अप्लाइड है टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम वन सेल्फ, अपने से दूर, अपने से दूर किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसी फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, पुश कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या कर रही है, पुश कर रही है, ये क्या कर रही है, पुश कर रही है, ये क्या कर रही है, पुश कर रही है। ये बैट्समैन जो बॉल को हिट करता है, बैट्समैन जो बॉल को हिट करता है क्या करता है बच्चों, उसको पुश करता है। बच्चों अगर ग्रेविटी की अगर बात करिएगा, ग्रेविटी की अगर बात करिएगा तो ये जो है ग्रेविटी जो होगा, ग्रेविटी उसको पुल कर रहा है, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, पुश हो रहा है कि नहीं। तो बताइए पुश एक क्या है, फोर्स है बच्चों, अवे फ्रॉम वन सेल्फ, जो हमसे दूर जाने वाला फोर्स होगा, किसी चीज को हमसे दूर ले जाने वाला फोर्स होगा, उस फोर्स को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, पुश कहेंगे। पुश एक टाइप का क्या है बच्चों, फोर्स है, ठीक ना। पुश हमेशा, पुश ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फोर्स। बच्चों अगर मैं फोर्स हूं, फोर्स का सोर्स हूं, फोर्स उत्पन्न करने वाला हूं, तो पुश हमेशा हमसे अपोजिट लगेगा, हमसे दूर जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन पुल हमारी ओर आएगा, लेकिन पुश हमसे दूर जाएगा। बच्चों इसमें एग्जांपल अगर देखिएगा, पुशिंग अ डोर टू ओपन, मतलब मान लीजिए दरवाजा को खोलना है तो उसके लिए दरवाजा को क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो वो पुशिंग ऑफ डोर जो हुआ वो क्या हुआ, एक एग्जांपल है किसका बच्चों, पुश का। और पुशिंग अ कार्ट, जैसे ये कार्ट है या कोई गाड़ी है या कुछ भी है, उस कार्ट को धक्का जब देते हैं मीन्स क्या, पुशिंग अ कार्ट एक किसका एग्जांपल है। प्रेसिंग अ बटन, प्रेसिंग अ बटन, किसी बटन को अगर आप दबाते हैं, बटन को दबाते हैं तो क्या कर रहे हैं, यूं यूं
समझ रहे हैं ना, लिफ्ट पर चढ़ते हैं ऐसे दबाते हैं, तो दबाए तो क्या किए, पुश किए कि नहीं, तो पुशिंग एक क्या है, फोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट हमसे क्या होता है, दूर जाता है। ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ कहता है इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी क्या कहते हैं, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसमें है फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स लगा करके किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में ला सकते हैं, मोशन में। फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स लगा करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, कैसे, फोर्स लगा के। एंड फोर्स कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चल रहा है तो उसके स्पीड को हम लोग बदल सकते हैं, उसके स्पीड को हम लोग बदल सकते हैं क्या लगा करके, फोर्स लगा करके। एंड फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट के क्या चीज को, फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग साइकिल को अगर राइडिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अगर एक डायरेक्शन में जाते हैं तो फोर्स लगा करके इधर उधर डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्हीकल्स का अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहां भी फोर्स लगा करके उसके हम लोग क्या चीज को, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बस का ड्राइवर या ट्रक का ड्राइवर तो स्टीयरिंग पर फोर्स लगा करके क्या कर सकता है, उसके डायरेक्शन को, मोशन के डायरेक्शन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक ना। उसके बाद फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बताइए अगर कोई बड़ा सा बैलून है, उस बैलून को एकदम दबा दिए या खींच दिए तो बताइए उसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। या कोई ग्लास है, शीशा, उसको लिए ऐसे गिरा दिए तो फोर्स लगने के कारण वो टूट जाएगा, मीन्स उसके शेप और साइज में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक ना। तो फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट के शेप को बदल सकते हैं, साइज को बदल सकते हैं, रेस्ट वाले को मोशन में ला सकते हैं, मोशन वाले को रेस्ट में ला सकते हैं, स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और किसी भी बॉडी का जो स्पीड में जब वह चेंज होता है ना, उसी को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है, व्हाट कैन फोर्स डू टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या कर सकता है। मूविंग ऑब्जेक्ट ओनली चेंजेज इट्स डायरेक्शन, ओनली चेंजेज इट्स स्पीड, और चेंज स्पीड और डायरेक्शन बोथ, तो दोनों चीज कर सकता है। मतलब फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को भी हम लोग बदल सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर क्या है, फोर्स कैन अफेक्ट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, फोर्स कैन अफेक्ट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अफेक्ट कर सकता है, बाय कैसे, इंक्रीजिंग स्पीड, स्पीड को बढ़ा करके, चेंजिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के शेप को, तो बताइए मोशन का शेप से क्या रिश्ता है, मोशन का शेप से कोई रिश्ता है क्या, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। दूसरा कहता है चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, स्पीड के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एंड बोथ इंक्रीजिंग स्पीड एंड चेंजिंग द डायरेक्शन, ये दोनों काम कर सकता है, स्पीड को भी बढ़ा करके और डायरेक्शन को भी चेंज करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, बोथ इंक्रीजिंग स्पीड एंड चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, मतलब फोर्स लगा करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को इफेक्ट तक कब कैसे कैसे कर सकते हैं, स्पीड को चेंज करके और दूसरा उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन तो कर रहा है लेकिन वो क्या है, इनकरेक्ट, गलत है। तो कहता है इट मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, यस ये तो कर सकता है। कोई अगर ऑब्जेक्ट कौन चीज में है, रेस्ट में है, तो फोर्स लगा करके उसको हम लोग किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। उसके बाद मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यस फोर्स लगा करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के
मोशन के डायरेक्शन को बदल सकते हैं, फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ हमेशा हमेशा ऑलवेज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमेशा ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज किया जा सकता है। और आगे कहता है मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, अगर वो मोशन में है, मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो बुआ ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लग गया, ऑलवेज, पर ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स लगा करके हमेशा हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के शेप में ही तो चेंज नहीं ला सकते, मे बी चेंज। अब मान लीजिए हमको कोई कहेगा सर आप फोर्स लगा करके एक लोहा का बना हुआ, आयरन का बना हुआ बॉल दे देगा, कहेगा सर इसको तोड़ दीजिए, क्या संभव है? बट ट्राई टू चेंज, चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम चेंज कर ही देते। इसलिए यहाँ ऑलवेज के जगह पे अगर मे बी लगा रहता तो ये स्टेटमेंट भी क्या होता, सही होता। तो इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स गलत है? तो सी नंबर, किसके कारण? यहाँ ऑलवेज वर्ड के कारण, वहां मे बी अगर रहता तो सही होता। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स किसको कहते हैं बच्चों? अब मान लीजिए बाबा जी यार को देखे ना, क्या चीज लेकर चलते हुए, कमंडल को लेकर के, बकेट को लेकर के। अब वो बकेट में जब हाथ में, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अब ये पेन है और इस पेन को अगर मैं हाथ से छोड़ दूं, कॉन्टेक्ट से हटा दूं, तो मेरे हाथ में रहेगा क्या? मीन्स क्या, इस पे अगर फोर्स लगाना है तो मेरा मसल्स इसके कॉन्टेक्ट में जाएगा कि नहीं, फिजिकल टचिंग में जाएगा कि नहीं? तो जब ये फिजिकल टचिंग में गया तब ये कॉन्टेक्ट फोर्स कहलाया। अगर मान लीजिए ये यहाँ रखे, हाथ को ऐसे रखे, छू मंतर कर रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा क्या? तो नहीं ना। तो जब वो ऐसा नहीं होगा, आप क्या कहोगे, यहाँ कॉन्टेक्ट हुआ क्या? तो कॉन्टेक्ट नहीं हुआ तो फोर्स भी तो नहीं है लगा ना। लेकिन मान लीजिए पेन यहाँ है, आप इसको छोड़ देंगे तो ग्रेविटी नीचे खींच लिया, तो देखिए ये पेन और अर्थ क्या ग्रेविटी के कांटेक्ट में है क्या? अर्थ के कांटेक्ट में है? दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है क्या? नहीं ना। लेकिन फिर भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है कौन? ग्रेविटी। तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर ही एक्ट होने लगता है। तो जो विदाउट फिजिकल टचिंग का एक्ट होता है जो फोर्स, उसको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। और जो विथ फिजिकल टच, मतलब एक दूसरे में के टच में जाने के बाद जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, स्प्रिंग एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, मसल्स। मान लीजिए आप क्लास में हैं और बदमाशी कर रहे हैं, अगर टीचर आपको एक थप्पड़ लगा दिए तो क्या किए? थप्पड़ जब लगाए वो आपके फिजिकल कॉन्टेक्ट में गए तब तो वो मसल्स का यूज किए, तो उसको हम लोग मस्कुलर कहेंगे। जैसे अब यहाँ पेन से हमको लिखना है तो पेन और मसल्स कॉन्टेक्ट में है तब तो लिखाएगा, ये मस्कुलर फोर्स। समझ रहा हूँ, मस्कुलर फोर्स एक क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? कॉन्टेक्ट फोर्स। लेकिन जो फोर्स विदाउट फिजिकल टचिंग, जो फोर्स विदाउट फिजिकल टचिंग का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है बच्चों, समझ रहे हैं ना? और क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है बच्चों, समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स किसको कहते हैं? फोर्स एक्ट ड्यू टू फिजिकल टच, वो फोर्स जो किसके कारण एक्ट होता है? फिजिकल टच के द्वारा बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे देखिए यहाँ फ्रिक्शन जो काम करता है, यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करता है वो जब तक सरफेस के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा क्या? नहीं ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स। बच्चों ये स्प्रिंग पर देख रहे हैं ना, गुड्डा ये जो है, गुड्डा गुड़िया क्या कर रहा है? झूल रहा है। तो जब तक उसके कॉन्टेक्ट में नहीं जाएगा स्प्रिंग नीचे या ऊपर होगा क्या? नहीं ना। स्प्रिंग पर चढ़ गया उसको एकदम शू शू, मतलब क्या? स्प्रिंग फोर्स एक क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। बच्चों देख रहे हैं ना, जिम कर रहा है, मतलब क्या? जब तक उसको टच में नहीं जाएगा तो क्या उसको उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। तो ये क्या है? मस्कुलर फोर्स एक क्या है बच्चों? कॉन्टेक्ट फोर्स। लेकिन जो फोर्स एक्ट तो होता है लेकिन विदाउट फिजिकल टच का बिटवीन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के विदाउट फिजिकल टच का एक्ट होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों देख रहे हैं ना, यहाँ क्या है? ये मैग्नेट का साउथ पोल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल है। तो वो अपोजिट पोल हुआ तो इसके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन बच्चों ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है तो इसके बीच क्या होगा? रिपल्सन। अगर यही रहता साउथ और साउथ, इसके बीच भी क्या होता बच्चों?
रिपल्सन। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ देख रहे हैं ना, ये हवा में उड़ रहा है, उड़ने के बाद ये कहाँ गिरेगा? नीचे की ओर गिरेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटी। तो बताइए, ये अर्थ और इसके कॉन्टेक्ट में जाना जरूरी है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब फोर्स ड्यू टू जो ग्रेविटी, अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो एट ए डिस्टेंस पर भी एक्ट होता है कि नहीं होता है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ पे आपने ये कॉम्ब का कहानी किया। आज क्या करना पता है? कंघा ले लेना कॉम्ब, और एकदम बाल में ऐसे लगा देना, कागज का छोटा 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 टुकड़ा कर देना, और उसके बाद कॉम्ब को उस पर रखना। तो एकदम एकदम उसमें क्या कर जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ? यहाँ पे चार्ज हो जाता है। जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रबिंग करते हैं ना बच्चों, वहां पे चार्ज जनरेट होता है। वो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो दूसरे में गेन होता है। तो जिससे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहीं पे चार्ज डेवलप हो जाता है। समझ रहे हैं? वहीं पे अट्रैक्शन या रिपल्सन होने लगता है। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है बच्चों? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स होता है दैट रेसिस्ट द मोशन बिटवीन टू सरफेस। जैसे ये यहाँ पर देख रहे हैं साइकिल चला रहा है, तो बताइए ये टायर है, ये टायर जो है, ये जो टायर है, वो किसके कांटेक्ट में? अर्थ के कांटेक्ट में है। जब तक ये पैडलिंग कर रहा है, पैडलिंग कर रहा है, तो साइकिल आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पैडलिंग करना अगर छोड़ देता है तो साइकिल आगे जाने के बजाय कुछ देर के बाद रुक जाता है। काहे? इसका मतलब है कि साइकिल को पीछे खींचने वाला कोई ना कोई एक फोर्स है। वो कहाँ है? अर्थ के कांटेक्ट में, जहां पे वहां पर। तो वही अपोज करने वाले ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोज करने वाले फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन हुआ एक क्या है? अपोजिंग फोर्स है। किसका? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का। अगर आप आगे जाना चाहेंगे तो आपके पैर पर किधर लगेगा फोर्स? नीचे, पीछे की ओर। अगर आप पीछे गए तो आपके पैर पर किधर लगेगा फोर्स बच्चों? किधर लगेगा? आगे की ओर। बच्चों फ्रिक्शन जो होता है ना, हमारे लिए यूजफुल भी है और हमारे लिए हार्मफुल भी है। जैसे अगर आप यूजफुल की अगर बात करिएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग इस अर्थ पे खड़ा नहीं हो पाते। खड़ा नहीं हो पाते तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? होता क्या? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जहां हम खड़ा वहां क्या होते? फिसल जाते, गिर जाते, खड़ा नहीं हो पाते। तो फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग खड़े हैं। अगर बच्चों फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग पेन से लिख नहीं पाते, कॉपी पर लिख नहीं पाते, बोर्ड पे लिख नहीं पाते। तो फ्रिक्शन है इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इजिली लिख पाते हैं। बच्चों अगर फ्रिक्शन है इसलिए हम लोग रास्ते पे क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब क्या है? एडवांटेज है। किसका? फ्रिक्शन का। बच्चों फ्रिक्शन कब इंक्रीज होता है? जब बच्चों दो जहां पे कांटेक्ट होता है ना, किसका? ऑब्जेक्ट जो मूव करता है वो, और जिस सरफेस पर वो मूव करता है वो, दोनों के बीच के कांटेक्ट का जो नेचर होता है ना सरफेस का, अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम काम करता है, अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा काम करता है। समझ रहे हैं ना? तो जहां स्मूथनेस सरफेस होता है वहां फ्रिक्शन कम होता है, जहां पे रफ सरफेस होता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। कोई पूछेगा फ्रिक्शन उत्पन्न क्यों होता है? तो रफनेस, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। दो सरफेस के बीच जब इरेगुलरिटी होता है, मतलब उबड़ा खाबड़ा जिसको बोलते हैं, प्लेन नहीं होता है, स्मूथ नहीं होता है, तो जहां स्मूथ होता है ना उसमें फ्रिक्शन कम काम करता है, और जहां पे रफ होता है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा काम करता है। समझ रहे हैं ना? उसी जैसे हम लोग पानी में चलते हैं तो पानी में वाटर के द्वारा भी तो क्या लगाया जाता है? अपोजिंग फोर्स लगाया जाता है। वाटर में अगर हम लोग फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करने के दौरान आप आगे की ओर फोर्स लगाते हैं तो पानी आपको पीछे धकेलता है कि नहीं? तो वो फोर्स जो फ्लूइड फ्रिक्शन, उसको बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। हवा में जब हम लोग दौड़ते हैं तो हवा भी हमको पीछे धकेलता है, उसको भी बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम होता है वो ड्रैग। क्या नाम होता है? ड्रैग। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो चलिए, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज मोशन। मतलब फ्रिक्शन एक फोर्स है जो क्या करता है? ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। अगर मोशन आगे होता है तो फ्रिक्शन किधर काम करता है? पीछे काम करता है। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट, हाउ डज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेज? किसके कारण? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण? नहीं। ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस, यस। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट की कहानी आ गया। नहीं। ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, नहीं। ये किसके कारण होता है? ड्यू टू कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेस। जैसे हम हमारा लेग जो है, पैर जो है, वो किसके कांटेक्ट में है? इस फाउंडेशन के कांटेक्ट में है, तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। तो फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो किसके बीच काम करता है? तो फ्रिक्शन
जो होता है कॉन्टेक्ट बिटवीन सरफेसेज, मतलब दो सरफेस के बीच जो कॉन्टेक्ट होता है उसके कारण क्या काम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक ना। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू अ बोट, व्हाट हैपेंस टू अ बोट व्हेन रोइंग इज स्टॉप, जब आप किसी बोट पर फोर्स लगाना अगर कम कर दीजिएगा, किसी बोट पे अगर फोर्स लगाना अगर आप क्या कर दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तब जाकर के क्या होगा बच्चों, वो बोट क्या कर जाएगा, स्टॉप होगा या कंटिन्यू मूव करते रहेगा। मान लीजिए आप बोट पे बैठे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, पैर चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, तो जब तक चला रहे हैं, जब तक चला रहे हैं, तब तक वो क्या होगा, तब तक वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जब वो क्या करना, बोट पे रोइंग करना, पैर चलाना अगर छोड़ दीजिएगा बोटिंग, तो क्या करेगा, स्टॉप हो जाएगा कि कंटिन्यू मूव करेगा, स्टॉप हो जाएगा, रुकेगा। इट कंटिन्यू मूविंग इंडिपेंडेंट इनडेफिनेटली नहीं, इट स्पीड अप ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ये स्पीड इसका बढ़ जाएगा नहीं, इट ग्रेजुअली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन का नाम क्या हुआ, पानी के द्वारा लगा ना, इस फ्रिक्शन को बोलते हैं बच्चों ड्रैग, और इसी फ्रिक्शन के कारण वो धीरे 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 ग्रेजुअली कम्स टू रेस्ट, धीरे 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 वो किस चीज में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। कब, जब हम लोग रोइंग करना छोड़ देंगे, रोइंग करना छोड़ देंगे, किस पे, बोट पे, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट, मस्कुलर, देख रहे हैं ना, रनिंग, तो मसल्स का यूज करना पड़ता है दौड़ने के लिए, ये देख रहे हैं ना कुली बाबा को, कुली बाबा को मसल्स का यूज किया, देख रहे हैं ना यहाँ मसल्स का यूज कर रहा है, बच्चों देख रहे हैं ना यहाँ मसल्स का यूज हो रहा है कि नहीं। आप अगर मम्मी बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, तो पानी जब लाओगे तो गिलास किससे पकड़ोगे, मसल्स के द्वारा ही ना, तो जो फोर्स किसके द्वारा लगता है बुआ, मसल्स के द्वारा अप्लाइड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक ना बच्चों। किसी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करना है, ऑब्जेक्ट को अगर फेंकना है, तो मसल्स का यूज करते हैं, जिम करते हैं तो मसल्स का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ कहता है व्हाई इज मस्कुलर फोर्स कंसिडर्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा जाता, बिकॉज इट एक्ट ओवर अ डिस्टेंस, नहीं ये कुछ दूरी पर ही लग जाता नहीं, बिकॉज इट ऑलवेज अपोजेज द मोशन, वो ये तो फ्रिक्शन होता है ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट विथ द ऑब्जेक्ट, और बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड, इसमें कौन सा होगा, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए है क्योंकि मस्कुलर फोर्स को लगने के लिए उसको ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में जाना नेसेसरी होता है, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई अ मस्कुलर फोर्स, व्हाई इज रिक्वायर्ड टू, क्यों जरूरी है अप्लाई अ मस्कुलर फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट पे मस्कुलर फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है, नो कॉन्टेक्ट इज नीडेड, बताइए कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन मोशन, ऑब्जेक्ट किस में होना चाहिए, मोशन में। आगे कहता है द बॉडी मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्टेशनरी, ये भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, तो होगा क्या, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किस चीज में होगा, जब ऑब्जेक्ट किस चीज में होगा, बॉडी जो होगा वो किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में होगा, तब जाकर के वहां पे मस्कुलर फोर्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उस बॉडी को उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट से क्या करना है, दूर करना, तो उसके लिए मसल्स का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एक फोर्स होता है एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे आप अपने पास पेन रखते हैं ना, स्प्रिंग वाला जिस पर टिपते हैं, ऐसे फोर्स लगाया गया, फिर उसको फिर करते हैं तो ऊपर ऐसे भागता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कंप्रेस्ड करते हैं तब भी उस पर स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जब आप उसको ऊपर ले जाने के तब भी स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाता है। आप क्या करना है, एक स्प्रिंग ले लेना, उस पर खड़ा हो जाना, तो जब ऐसे ऐसे करोगे तो स्प्रिंग किधर जाएगा, नीचे, तो स्प्रिंग आपको क्या करेगा, ऊपर की ओर धकेलता है कि नहीं धकेलता है, तो वही स्प्रिंग के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखे हैं, व्हेन यू प्रेस अ स्प्रिंग इन पेन, जब आप किसी पेन में स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, द स्प्रिंग फोर्स पुशेज इट बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर इसको क्या किए, प्रेस किए, तो वो उसको धकेल रहा है ऐसे, इसको आप खींच रहे हैं तो ऐसे कर रहा है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऐसे खींचता है स्प्रिंग, अगर आप उसको कंप्रेस्ड कर रहे हैं तो ऐसे धकेलता है, तो वही स्प्रिंग के द्वारा लगाए गए फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स एक क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक ना बच्चों। अगला है क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है जिसके पास क्या हो,
मास हो, समझ रहे ना। अब यही ग्रेविटेशनल में एक स्पेशल नाम आता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, समझ रहे हैं ना। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जैसे यहाँ लिखे ना दो ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, समझ रहे ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो किसके बीच लगता है, एक्ट्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। तो अर्थ का ग्रेविटी कहलाएगा, मून पे जाएंगे तो मून के लिए ग्रेविटी कहलाएगा, किसी दूसरे प्लानेट पे जाएंगे तो उसके लिए क्या कहलाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हम लोग कहाँ पे, अर्थ पे है, तो हम लोग जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं मतलब किसके ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, अर्थ के भी। तो जब दो मास, जैसे दो कार टकरा गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, दो आदमी टकरा गया ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, लेकिन वो कार कहीं से किस पे, अर्थ पे है, अर्थ उसको खींच रहा है, उसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक स्पेशल टाइप होता है। वो स्पेशल टाइप कैसा है, अर्थ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ होना चाहिए, दूसरा जो ले लो, लेकिन अर्थ को छोड़ के अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो और उसके में मास हो और उसके बीच अट्रैक्शन हो तो उसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटी एक ग्रेविटेशन है, लेकिन हर ग्रेविटेशन ग्रेविटी नहीं हो सकता है, क्योंकि हर ग्रेविटेशन अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच नहीं ना होगा। जो ग्रेविटेशन अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच काम करेगा उस ग्रेविटेशन का नाम क्या देंगे, ग्रेविटी। कहाँ पे, अर्थ पे। हम मून पे जाएंगे तो वो ग्रेविटी किसका कहलाएगा, मून पे। जहां जिस प्लानेट पर जाइएगा उस पर फोर्स जो लगेगा तो वो प्लानेट का ग्रेविटी कहलाएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ कहता मैग्नेटिक फोर्स, देख रहे हैं ना, दो मैग्नेट है और मैग्नेट में आप जानते हैं कितने पोल होते हैं, दो पोल, एक को कहते हैं नॉर्थ पोल और एक को कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या करता है, रिपेल करता है, साउथ पोल क्या करता है, रिपेल करता है, और नॉर्थ और साउथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब दो लाइक पोल रिपेल करने का काम करता है, दो अनलाइक पोल अट्रैक्ट करने का काम करता है। अट्रैक्शन अनलाइक पोल्स के बीच होता है, रिपल्सन लाइक पोल्स के बीच होता है, समझे। लाइक पोल्स के बीच अट्रैक्शन, अनलाइक पोल्स के बीच रिपल्सन। मतलब दो मैग्नेट के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे देखिए मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए, जैसे यहाँ आयरन कील है, आयरन नेल है और ये मैग्नेट है। अब इसको खींचने के लिए क्या इसमें सटाने की जरूरत है, एट अ डिस्टेंस पर भी फोर्स लगने लगा। तो जो फोर्स कुछ डिस्टेंस पर ही लगने लगता है बच्चों, उस फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अर्थात मैग्नेटिक फोर्स एक क्या है बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, समझ रहे हैं ना, या किसी अदर मैग्नेट पे। मतलब मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाया गया फोर्स या मैग्नेट के द्वारा मैग्नेट पे लगाया गया जो फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे बच्चों मैग्नेट में पोल होते हैं ना, उसी तरह से जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक क्या होता है, हम लोगों के अंदर एक नेचर होता है जिस नेचर को क्या बोलते हैं, चार्ज। ये दो तरह का नेचर होता है बच्चों, एक को बोलते हैं पॉजिटिव और एक को बोलते हैं नेगेटिव। बच्चों ये चार्ज को डेवलप करने वाला दूसरा कोई नहीं है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कभी किसी से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो कहीं पर क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। बच्चों जिससे रिमूव होता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, बच्चों जिससे रिमूव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिसमें गेन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां ज्यादा होगा वहां बच्चों होगा नेगेटिव, और जहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, लिमिटेड होगा, वहां क्या होगा, पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ दो चार्ज अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों को फिजिकल टच में जाना पड़ेगा, वो एट अ डिस्टेंस पर भी एक्ट होता है। और जो फोर्स एट अ डिस्टेंस पर एक्ट होता है बच्चों, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बताइए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, NCF, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें क्या पूछा,
कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है बच्चों? फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट बच्चों, अ बॉल फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ इज एन एग्जांपल। कौन सा, कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट? नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये जो अर्थ के तरफ जब गिरा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक कौन सा फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट क्या कहता है? असर्शन एंड रीजन, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है? यस, ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। अब आगे कहता है फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली व्हेन टू सरफेस आर इन फिजिकल टच। ये बात भी सही है। ठीक ना? अब कोई पूछेगा कि फ्रिक्शन को कॉन्टैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में होता है तभी लगता है, इसलिए फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। और रीजन जो है ना असर्शन को क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन, व्हाई फ्रिक्शन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, आप ये कहोगे फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस व्हेन टू बोथ सरफेस आर इन फिजिकल टच। तो रीजन बताएं ना, उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं किया? मतलब assertion, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा बच्चों? ए होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चों क्या है? अ बॉय पुशेज अ टॉय। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है? किसी खिलौना को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? पुश कर रहा है। कार्ड टॉय है। इट्स स्लो डाउन आफ्टर सम डिस्टेंस। मान लीजिए यहां से चला और चलने के बाद कुछ समय के बाद वो स्लो डाउन, कुछ समय टाइम मान लीजिए कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी टाइम लगा, उसके बाद क्या किया? स्लो डाउन किया। मतलब धीरे धीरे उसका डिस्टेंस, मतलब चलने का कैपेसिटी क्या होने लगा? घटने लगा। मतलब मोशन से रेस्ट में आने लगा। मोशन से रेस्ट में आने लगा। तब आगे कहता आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग है। यहाँ पे कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स लगा बच्चों? यहाँ जो फोर्स लगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिक्शन बोलते हैं। बताइए, एक कोई खिलौना आप ऐसे लिए, ढुलका दिए, ढुलकाने के बाद कुछ देर चला, उसके बाद रुक गया, तो रुकने का मेन कारण क्या है? वो कारण कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करने का काम करता है। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट, A magnet attracts iron nail. A magnet attracts iron nail kept nearby। जब ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये मैग्नेट है और मैग्नेट के बगल में क्या कर दें? आयरन नेल रख दे और ये क्या कर ले? उसको अट्रैक्ट कर ले। तो देखिए इसके फिजिकल टच में जाने की जरूरत है क्या? जब फिजिकल टच में नहीं गए तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए यहाँ करना क्या है? आइडेंटिफाई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग हेयर। आप बताइए, यहाँ मैग्नेट है ना और आयरन नेल है ना, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट में भी कौन सा होगा? मैग्नेटिक फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बच्चों हमेशा ये अट्रैक्टिव होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता। ये हमेशा क्या करता है? अपने तरफ खींचने का ही काम करता है। मतलब अपने से दूर भगाने का काम कभी ग्रेविटेशन नहीं करता है। इसलिए क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या होता है? अट्रैक्टिव, मतलब खींचने वाला होता है। ठीक ना बच्चों? और लास्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। ये बात ट्रू है। आगे कहता बोथ अर्थ एंड मून हैव मास। ये बात भी सही है। तो बताइए, कोई कहेगा अब ये ना बताया कि जिस बॉडी में मास होता है वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो बताइए, अर्थ में भी मास है, मून में भी मास है, अगर ये दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसका मतलब क्या? अर्थ और मून दोनों में क्या होता है? मास होता है। अर्थ और मून दोनों में क्या होता है? मास होता है। इसका मतलब एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन है? रीजन। कोई पूछेगा अर्थ और मून के बीच, अर्थ और मून के बीच अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों काम करता था, आप क्या कहोगे बच्चों? कि दोनों में क्या होता है? मास होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों? ए है क्या? तो बच्चों मैंने आपसे एक बेसिक बात बताया क्लास 8 के लिए कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और शेप। ठीक ना बच्चों? उसके बाद मैंने आपको बताया कि पुश क्या होता है। तो अभी हमसे जब दूर जाता है कोई ऑब्जेक्ट उसको पुश कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी ओर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पुल कहते हैं। बहुत ऐसे हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है जहाँ पे पुश और पुल दोनों करते हैं। जैसे कारपेंटर किसी चीज को काटता है तो पुश पुल दोनों करना पड़ता है, गिटार बजाते हैं तो पुश पुल दोनों करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना?
बहुत ऐसे लाइफ में, जैसे आप मान लीजिए हम यहाँ चला रहे हैं तो देखिए यहाँ पुल किए, फिर पुश हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लाइफ में पार्ट है जहाँ पे पुश और पुल दोनों साथ-साथ काम होता है। बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग पुल करके भी काम कर लेते हैं, जहाँ पे कहीं सिर्फ पुश करके भी काम कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना? फिर मैंने आपको बतलाया कि क्या होता है, फ़ोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है, ठीक ना? फ़ोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि फ़ोर्स में डायरेक्शन होता है। किधर डायरेक्शन होता है बच्चों? जिधर ऑब्जेक्ट क्या करता है? मूव करता है, ठीक ना बच्चों? उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि फ़ोर्स कितने तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन सा बच्चों? फ़ोर्स एक कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स होता है। बच्चों कॉन्टैक्ट फ़ोर्स किसको कहते हैं बच्चों? जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, फिजिकल टच में होता है और वहाँ क्या लगता है? फ़ोर्स लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फ़ोर्स। कॉन्टैक्ट फ़ोर्स में कौन-कौन आ जाता है? मस्कुलर फ़ोर्स आ जाता है, फ्रिक्शनल फ़ोर्स आ जाता है, स्प्रिंग फ़ोर्स आ जाता है, टेंशन फ़ोर्स आ जाता है। समझ रहे हैं ना? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पर ही वर्क करने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स में हम लोग क्या-क्या सुने? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, मैग्नेटिक फ़ोर्स और न्यूक्लियर फ़ोर्स। जब कोई 2 एटम है और 2 एटम में न्यूक्लियस के बीच लगने वाला जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो फ़ोर्स है, उसको हम लोग न्यूक्लियर फ़ोर्स कहेंगे। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको बतलाया ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कहते हैं? जब दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या होता है, जब दो ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, मोशन होता है, तब उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स किसको कहते हैं? जब एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, नहीं तो एक मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है तो उस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक ना बच्चों? फिर मैंने आपको बतलाया क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, चार्ज होता है, तो एक चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। जब अट्रैक्ट करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब रिपेल करता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्ट कब करता है? जब दो अनलाइक चार्ज होता है। रिपेल कब करता है? जब दो लाइक चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हैं ना बच्चों? फिर जाकर के आज के क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, और इतना देर तक आपने क्लास में बना रहा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, चिल करते रहिए। थैंक यू, एंजॉय इट्स।